हेलो दोस्तों, आई एम GSR एंड आई एम लेक्चरर IAS IPS अकेडमी इंदौर फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड आज हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंट प्रिवेंशन थ्योरी। लास्ट टाइम हमने बात किया था एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी, हेनरीज डोमिनोज की थी। एक्सीडेंट प्रिवेंशन थ्योरी है। सो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक्सीडेंट प्रिवेंशन थ्योरी साइंस भी होती है और आर्ट दोनों होती है, ओके, जो कि रिप्रेजेंट करती है परफॉर्मेंस ऑफ मैन, मशीन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, तीनों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। सो बेसिक फंडामेंटल स्टेप फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जैसे कि फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फैक्ट फाइंडिंग, थर्ड है एनालिसिस ऑफ फैक्ट फाउंड, फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ द रेमेडी। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन एक फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए। मतलब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सारे मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर इंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी को अपना अपना रोल कंट्रीब्यूट करना है सेफ्टी के लिए, ओके। चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि सेफ्टी कोई एक फंक्शन, एक डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। सेफ्टी मतलब अगर कोई एक बंदा भी सेफ्टी की तरफ अगर काम कर रहा है तो उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक कोई भी इंडस्ट्री है तो जैसे पार्टीशन किया जाता है, ओके, तो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, कोई मेंटेनेंस में है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सभी को अपना अपना रोल प्ले करना है एक सेफ्टी की तरफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, ओके। दैट्स इट, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यही एक एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए एक पहला और इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल स्टेप माना जाता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फैक्ट फाइंडिंग, जहां हम एक तरीके से फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक सर्वे किया जाता है। जैसे इंस्पेक्शन होता है, सर्वे होता है, सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है रिकॉर्ड्स को, इंक्वायरी किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जजमेंट किया जाता है। मतलब फैक्ट जो इंक्लूड करता है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फैक्ट, ओके। जैसे पास्ट फैक्ट आपको जानना है वो आप एक्सीडेंट रिकॉर्ड से आपको पता चलेगा। फ्यूचर फैक्ट को अगर आपको जानना है तो आप जैसे हज़ार्ड प्रोसेस लगा दिए, हज़ार्डियस ऑपरेबिलिटी, हजेन लगा दिए, हज़ार्ड एनालिसिस, या फिर इंस्पेक्शन किया आपने, ऑडिट किया, उससे आपको फ्यूचर फैक्ट पता चल जाता है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इंक्लूड करता है एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। एनालिसिस ऑफ द फैक्ट में क्या किया जाता है, एक तरीके से कंक्लूज़न निकाला जाता है। मतलब जो भी डेटा आपने गैदर किया है, असेंबल्ड किया है, जैसे हज़ार्ड, जैसे कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया, एक नाम दिया आपने, क्लासिफाइड या फिर एनालाइज्ड किया है, तो कैसे किया जाता है। जैसे एनालिसिस आप पास्ट एक्सपीरियंस से आप कर सकते हो, सर्वे एंड इंस्पेक्शन से कर सकते हो, और जजमेंट या एक्सपीरियंस प्लस इंक्वायरी से, इंक्वायरी के थ्रू आप एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स आप कर सकते हो। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। रेमेडी मतलब एक तरीके से तरीका एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का, जिसमें से पहला इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू आपको एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है। दूसरा इंक्लूड करता है इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, परसुएशन एंड अपील के थ्रू आप एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड वन है पर्सनल एडजस्टमेंट के थ्रू आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। और फोर्थ वन है प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करके आप एक्सीडेंट को इजीली प्रिवेंट कर सकते हो, ओके। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज़। एक डायनेमिक पार्ट होता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन का। इसको कोई भी रेमेडीज़ जब तक सक्सेसफुली अप्लाइड नहीं हो जाती तब तक इसको प्रोसीड किया जाता है। जैसे फर्स्ट है एक रास्ता निकाला जाता है। मतलब कोई भी ओल्ड एप्लीकेशन रेमेडीज़ है, जैसे प्रिपेयर किया आपने, फिर प्रेजेंट किया आपने उसको, फिर अप्लाई किया,
फिर रिकमेंडेशन कुछ दिए, सजेशन दिए, कुछ समरी एंड प्लान तैयार किया उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। ओके। सेकेंड होता है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट। एक बहुत ही बड़ी बात होती है उस चीज़ को, उस इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना सेफ्टी की तरफ। अगर लेट सपोज अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही करोगे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड होता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, अनटिल अनलेस अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो रही है तो उसको नॉलेज की कमी होगी। ओके। सो ये थे हमारे एक्सीडेंट प्रिवेंशन के 5 पॉइंट। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।